तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं डुअल नेचर के 2019 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज एकदम आसान भाषा में। और ये जो सीरीज है इसमें आप जीरो टाइम वेस्ट पाएंगे और हर शाम को 6 बजे 6 PM पर ये वीडियो मैं चैप्टर के देता रहूंगा जो हाई स्कोर कर सकें। ध्यान रखिएगा, जीरो टाइम वेस्ट पीवाईक्यू 2019 से 2025 तक। आइए बात को शुरू करते हैं। कई बच्चों को लगता है कि उनको अगर पीडीएफ मिल जाए तो सहूलियत होगी पढ़ने में। तो फ्री पीडीएफ अगर इसका इस सेशन का आप चाहते हैं तो अरविंद नीट ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए बेटा। डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको नीट फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। ये फ्री है, इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ है सब अनलॉक है। क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो बस आपको डाउनलोड करना है अरविंद एकेडमी, अरविंद नीट ऐप, और उसके बाद स्टोर सेक्शन जाके में अपना पढ़ाई स्टार्ट करें आप। अच्छा, आगे मैं पढ़ाई को लेके चलता हूं। ये टॉपिक वाइज भी मैंने बना दिया। तो ये है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इस टॉपिक पर जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं 2019 से 25 में वो हम लोग लगाएंगे। तो ये 2020 का फेज 1 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। मतलब आप ये देखिए कि कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है ऐसे, और इसका वर्क फंक्शन में फाई नॉट मान लेता हूं। इस पे जो वर्क फंक्शन छोड़ लीजिए, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट मान लेता हूं। और इस पे जो फ्रीक्वेंसी है न्यू जो फॉल कर रही है वो 1.5 टाइम्स न्यू नॉट। ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, डायग्राम बना दिया। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अब देखिए फ्रीक्वेंसी ये थी, अब इसको घटाकर इसने नई फ्रीक्वेंसी क्या कर दी है बेटा, आधी। तो इसका जब आधा कर देंगे न्यू बाई टू, मतलब ये न्यू बाई टू, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.75 न्यू नॉट। अब कह रहा है कि इंटेंस और इसकी इंटेंसिटी डबल कर दी है, जो पहले इंटेंसिटी थी अब उसको 2I कर दिया। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अगर आप किसी की फ्रीक्वेंसी जो इस पे फॉल कर रही है वो ये थ्रेशोल्ड से कम है, लेस देन थ्रेशोल्ड, क्योंकि इसके लिए तो 1 न्यू नॉट होता है, इससे लेस है। तो अगर ये लेस है और कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम डाली जाएगी तो फोटो एमिशंस होते ही नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन के, तो करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। क्यों सी हो गया? क्योंकि इस पे जो आपने डाला है फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गया। ये यहां पर इसका आंसर बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन द एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा, जब आपने डुअल नेचर पढ़ा होगा तो ये एक मजेदार ग्राफ है या सरल ग्राफ है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह दीजिए स्मॉल आई से, इसके बीच की रिलेशनशिप लीनियर होती है, इस तरीके से ओरिजिन से जाती है। और इस चारों में जब पहली वाली आप देखें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट यही इससे मैच कर रही है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ये कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ भी बढ़ाओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगी, ये देखिए कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन गलत है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, के मैक्स बढ़ती है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और ये यही चीज वहां लिखी है, बस ग्राफ का थोड़ा सा फर्क है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या रहेगा, केवल 1। तो ये सी आंसर यहां पर क्या रहा, सी। आप समझे ना कि जब भी बात की जाए कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो मामला है वो डिपेंडेंसी इंटेंसिटी पे करता है, लीनियर रिलेशनशिप होती है, इसको दिमाग में ध्यान रखिएगा, जैसे कहीं और पूछा जाए तो भी आप इसको कर पाए। अब अगला टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 2, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। ये मतलब वही है जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस की पे डिपेंड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन को ये 2019 का उड़ीसा में आया था, ये भी मैंने पिकअप किया है, जैसे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। आप टोटल 19 क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हैं, एकदम आप उड़ा देंगे इसके बाद इसको। यहां पे लिखा है द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए वर्क फंक्शन को आप इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेंशन कर लीजिए। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो एमिशन। देखिए थ्रेशोल्ड, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो लार्जेस्ट होती है, क्योंकि वेवलेंथ लार्ज तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट। फ्रॉम द सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। अब यहां कह रहा है कि भाई
आप लेमडा की जो वैल्यू है लॉन्गेस्ट बता दीजिए। तो लेमडा आप जानते हैं कि अगर मैं वेवलेंथ के फॉर्म में लिखूं, पाई नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट, ये लॉन्गेस्ट है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से एक शॉर्टकट भी अभी आपको बताऊंगा। अब इसमें क्या है ना कि वैल्यू आप डालें, प्लैंक्स कांस्टेंट डालिए, 6 पॉइंट हम लोग को याद रहता है, आपको भी याद है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34। अभी शॉर्टकट बताऊंगा, मजा आ जाएगा। 3 इंटू 10 की पावर 8, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये था आपका वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इसको जूल में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 310 नैनोमीटर। मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, यहां पर एक शॉर्टकट है जो सीधे आंसर निकाल देगा। तो ये तो हो गया एक लॉन्ग मेथड जो ट्रेडिशनल है। शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखिए, मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूं तो बताने में भी मजा आएगा। मैं ग्रीन कलर लेता हूं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखें आप, शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, कि अगर कहीं लेमडा नॉट निकालना हो तो एच सी अपॉन फाइ नॉट, तो फॉर्मूला वही है। बस इसको क्या करिए, 1240 और फाइ नॉट को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब डालेंगे तो आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप इसको पकड़ लीजिए। बात समझ में आई ना। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालेंगे 1240 अपॉन दिस वन, तो ये जो ये सॉरी ये एंगस्ट्रॉम नहीं होकर नैनोमीटर में आएगा। ये मैं झटके में लिख गया वो। यहां पर इसको सही कर लेते हैं हम लोग और ग्रीन कलर पढ़ते हैं, और ये आ जाएगा नैनोमीटर में। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। देखिए मैं यहां पर, अब ये मैंने लिखा 1240, ये देखिए, और फाइ नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना था, 4। ये देखिए 4, और ये रहा नैनोमीटर। अब देखिए कितना सरल है, 4×3=12, 4×1=4 और 0, 310 नैनोमीटर आपका आंसर आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन है इतनी लंबी, वो करने से आप बच गए। तो इस ट्रिक को आप दिमाग में रखिए, जिससे आप आसानी से परफॉर्म कर पाए या आगे के सवाल आप लगा पाए। आइए अगला सवाल लेते हैं। मैं कलर को थोड़ा डार्क ले लेता हूं। अब यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन है ये, दी वर्क फंक्शंस ऑफ सीजियम। मैं टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ शुरुआत से, मतलब 2019 से 2025 तक, तो 25 वाले लास्ट में आएंगे टॉपिक वाइज। तो दी वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, सीजियम का देखिए जो वर्क फंक्शन है, मैं इसे कर देता हूं फाइ सीजियम। उसका है 2.14, ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए मैं के लिख देता हूं, और उसके लिए है 2.30 इलेक्ट्रॉन। बहुत आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सोडियम की बात की जाए तो 2.75 है सोडियम में, एन एन लिख देता हूं चलो। तो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सोडियम का हो गया। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सर्फेसेज में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं किसी भी मेटल पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ती हैं, उनका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। जो फॉलिंग है इसका वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, तभी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। और इन तीनों में जो फॉल कर रहा है, ये जो एनर्जी आप फॉल करा रहे हैं, वो 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें ये देखना है कि ये जो एनर्जी है इन तीनों में किससे बड़ी है, वही एमिशन हो पाएगा। तो 2.14 से बड़ी है, देखिए 2.20 2.14 से बड़ी है, इससे छोटी है मतलब यहां एमिशन नहीं होगा। 2.75 से 2.20 छोटी है, नहीं होगा, यहां पर होगा। तो इसका आंसर है सीजियम ओनली। तो सीजियम का आंसर कौन सा रहा, डी ऑप्शन। तो देखिए बिल्कुल कोई सरल सवाल है एकदम, और आप इसको आराम से करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, आराम से कर भी सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं क्योंकि हम लोग जीरो टाइम वेस्ट में है। ये मणिपुर का भी सवाल मैंने लिया है, 2023 का है, और टॉपिक वही है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये जो केमैक्स होती है वो किससे, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, ई माइनस वर्क फंक्शन, या आप इसको एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन कह सकते हैं, या आप इसको एच सी अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन कह सकते हैं। के मैक्स समझ ही रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ी उससे जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, भाई इस पे तो डिपेंड ही करता है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, भाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो आपस में रिलेटेड है, एक चेंज होगी तो दूसरी भी चेंज होगी, मतलब सॉरी, अगर स्पीड सेम है तो यहाँ पे स्पीड सेम है इसलिए, वरना हमेशा ऐसा नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी बदले तो वेवलेंथ बदले, आप उसकी स्पीड भी बदल जाती है। खैर, तो यहाँ पर वेवलेंथ भी डिपेंड करती है, ये मतलब वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, ये भी देखिए इंक्लूडेड है, वर्क फंक्शन अगर ज्यादा होगा तो मैक्स कम हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बस यही सही है, जो आंसर इसका है वो डी है, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है वो केमैक्स नहीं बढ़ाती, इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ एमिशंस, फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनकी संख्या को बढ़ाती है, करंट को बढ़ाती है। तो अगर वो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगी, या नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा होंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आइए ये सवाल करते हैं, ये रीटेस्ट हुआ था 2024 में, वो पिकअप किया। ये बेसिकली देखिए इसमें जो ऑप्शन है ना, ये जो किताबें हैं उसको सी सही बताती हैं, लेकिन इन चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो मैं आपको सही चीज बताऊंगा, क्योंकि वही जानना जरूरी है। ये जबरदस्ती इन्होंने की है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है काफी बुकों में, जो उन्होंने कॉपी प्रोवाइड की थी आंसर शीट। तो इफ फाई इज द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखिएगा जो फाई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये क्या है वर्क फंक्शन, तो मैं वर्क फंक्शन को फाई डैश को फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेता हूं, बराबर है जो ये बोल रहे हैं। एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू लेमडा एच सी अपॉन ई, और यहां पर जो मीटर में दे रखी है लेमडा की वैल्यू, यहां पर ये उन्होंने पकड़ी, ठीक है। तो ये लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, जो लाइट पड़ रही है उसकी लेमडा ये है, जो फॉल कर रहा है किसी मेटल पे, इस इंसिडेंट देखिए कहा भी है विथ एनर्जी अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा यानी एमिशन होगा, ये बता रहे हैं। एट एन इंस्टेंट देन द मैक्सिमम काइनेटिक Kmax निकालना है ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय इट एट एन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर एमिशन कितना होगा। टेक प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है, वेलोसिटी हो गई सी, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, और एसआई यूनिट में निकालना है। चलिए अब अगर हम एसआई यूनिट की बातचीत करें तो फाइव डैश को, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे, भाई एसआई यूनिट तो जूल में चलती है। तो यहां पर आप 1 पॉइंट वही इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे आप सिंपली ई इंटू 5 वोल्ट लिख सकते हैं। ये वोल्ट क्या रहा, यूनिट है, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन की चार्ज को, तो ये आप सॉरी वोल्ट क्यों लिखा है, ये जूल होना चाहिए क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पर इरेज करूं पहले तो, और आ जाओ भाई तुम, ये यहां पर आ गया आपका जूल में, बढ़िया। अब हम सीधे जो केमैक्स की इक्वेशन होती है वो लगा देते हैं। तो देखिए केमैक्स की इक्वेशन क्या होती है, केमैक्स इज इक्वल टू फोटो आइंस्टीन वाला जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, एच सी अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, और ये सारी वैल्यू हम लोग किसमें निकालेंगे बेटा, जूल के अंदर, क्योंकि एसआई सिस्टम में निकालने को उन्होंने खुद ही बोला, हम क्या करें। अब आगे चलते हैं, यहाँ चलिए एक जगह लिख लेते हैं, दिख ही रहा है आपको। तो एच सी लिखता हूं, और ये जो लेमडा की वैल्यू है, ये लेमडा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। तो एच सी अपॉन ई माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन की भी वैल्यू रख देनी चाहिए, तो मैं लिख गया हूं, इसको इरेज ही करता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये जो वैल्यू है ई फाई नॉट, इसको ई फाई नॉट मैंने लिख दी, सारा कुछ जूल में चल रहा है, आगे लिख नहीं रहा हूं, अंडरस्टूड वाली बात हो गई। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए, देखिए यहाँ पर के मैक्स, और बेटा जी ये एस सी कैंसिल हो जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा, तो ये ई माइनस ई फाई नॉट आ जाएगा। अगर आप ई कॉमन ले लीजिए तो 1 - 5, ये वैल्यू बनेगी जूल के अंदर। अब ये ऑप्शन तो इसके अंदर है ही नहीं बेटा, अगर ये ऑप्शन है ही नहीं तो टिक कैसे करें। तो इसलिए ये जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको बताया, बाकी किताबें क्या लिख रही हैं वो गलत लिख रही हैं, उसको आप सुधार लीजिए, क्योंकि मेरा काम तो सही पढ़ाना, और यही सही है, ये पक्का है। आगे चलते हैं, अगला सवाल टॉपिक 3 आता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन के बारे में बातचीत की जाएगी। ये अगला टॉपिक है, टॉपिक वाइज मैं टाइम भी लगा दूंगा, और 0 टाइम वेस्ट चलेगा। तो अब यहाँ पे 2021 का नीट में आया हुआ सवाल है, पीवाईक्यू, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर, व्हेन इट डिलीवर्स द पावर भी दे रखा कितने वॉट का डिलीवर हो रहा है, और एच हमको पता ही रहता है।
अब यहाँ पे देखिए ये सवाल ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लिया गया है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मूला आप, कि जब भी आपको पावर और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिशन की बात की जाए तो एन एच सी अपॉन लेमडा वेवलेंथ, इसको याद कर लीजिए आप, याद होगा आपको। ये एन क्या होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं क्योंकि लिखने में समय ज्यादा लगेगा आपको। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो एमिट हो रहे हैं, इस एन को ये पकड़े रहिए। अब इसी फॉर्मूले से देखिए यहां ये जो फॉर्मूला था, हमको एन ही निकालना है, तो मैं एन लिख लेता हूं और यहां पर आप लिख लेंगे पी लेमडा अपॉन एच सी। ये वैल्यू आपने इसी फॉर्मूले से एन निकाल लिया। अब पावर की वैल्यू रख दो, पावर दिया है वॉट में, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल पुट कर दो 3.3 इंटू 10⁻³ वॉट। अब ध्यान रखिएगा लेमडा हमें एसआई सिस्टम में लेना और लेमडा 600 नैनोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं जाता। अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट आपने याद ही किया या दिया भी है यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और क्या बचा सी यानी 3 इंटू 10⁸। अब देखिए इसीलिए दिया था कि ये 3 पॉइंट से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, सिंपल आपको दिख रहा है, और 3 से काटोगे तो 200 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 100 आ जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। मतलब अब आप क्या करिए, पावर जैसे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 10⁻³ टीप दिया ये 2 हो गया 10 ये टीप दिया, कॉपी पेस्ट -9, कुछ होता थोड़ी, बहुत सिंपल। 10 ये देखिए -34 और +8, क्या रखा है इसमें। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अब इसको निपटाओगे तो 12 यानी 10 बचेगा -10, चेक कर लेना भाई, और यहाँ 8 कम कर दो तो 26 बचेगा। ठीक, अब इसको ऊपर ले गए तो 10⁻10 प्लस 26, तो 10⁻16, बस यही आंसर हो गया भाई साहब, आ गए। कितना सरल, इसीलिए दिया था कि कैलकुलेट आसानी से कर पाइए। अगर बहुत कोई चीज लेंदी जा रही है तो एक्सेप्शन है, 100 में कोई एक आधा सवाल हो, वैसे ये एनटीए का ऐसा ट्रेंड नहीं है। तो इसके हिसाब से एनीवे 10⁻16 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आप बी ऑप्शन को यहां सही ठहरा देंगे और ये कोई दिक्कत की बात नहीं। ये ऑप्शन बी, देखिए कितने आराम से आपने इसको कर लिया है। अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल पकड़ते हैं भाई। अब ये है कि द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज produced by electron accelerated through a potential difference of v volts is directly proportional to। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो आपने एक्सेलेरेशन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन को एकदम सडन स्टॉप जब आप करते हो तो वहां से एक्सरे निकलती है। ठीक है, ये थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए, शायद होगी। अब इसका जब एक्सेलेरेशन आप वी पोटेंशियल डिफरेंस से करते हैं तो एनर्जी कितनी, क्यू वी एनर्जी होती है, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, वी इज इक्वल टू W/Q। डब्ल्यू मतलब ये एनर्जी समझ लो, तो E इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो यहां पर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिली वो E इंटू वी मिली, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वी पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसकी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलेरेट करने के बाद उसके पास आ गई थी। अब वो टकराएगा हैवी मेटल से और एक्सरे प्रोड्यूस करेगा, तो एक्सरे में यही एनर्जी एक्सरे में फोटोन के रूप में बनेगी, तो वो एच न्यू के बराबर हो जाएगी भाई, जो निकल रहा है फोटोन उसके बराबर। अब कह रहे हैं कि भाई हमको बताना क्या था, एक बार भूल ही गए हम तो। प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल वी वोल्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, मिनिमम वेवलेंथ की बातचीत चल रही है, तो मिनिमम वेव यहाँ पे देखिए ईवी लिख दीजिए, और यहाँ एच न्यू, और न्यू को लिख सकते हो HC/C/ लेमडा। अब ये न्यू की कहानी देखनी है तो लेमडा देखना है, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, HC/E इंटू वी। एच कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट, ई कॉन्स्टेंट, तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। वी क्या है, स्पीड और वेलोसिटी ना समझ लेना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे एक्सेलेरेट किए हो। तो ये वैल्यू हो गई भाई बी ऑप्शन, ये सही हो गया 1/V। तो ये आंसर हो गया आपका, देखिए आराम से बी। ये तो मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट ले रहा हूँ, आप तो 40 सेकंड में इसको कर लेंगे। अगला सवाल हम लोग पकड़ते हैं, चलिए। अब ये आता है, ये 2024 में आया हुआ है। अब देखिए ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत आसान इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ये हमको पता है, आपको भी पता है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोन, अब ये फोटोन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब देखिए जो कोचिंग सेंटर आप जाते हैं उसमें अधिकतर ना कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, वो सीधे आपको न्यूमेरिकल कराते हैं अधिकतर। तो ये बच्चा अगर केवल कोचिंग के भरोसे 12th ठीक से नहीं पढ़ा है तो ये मिस हो जाएगा, है ना, ये जानना जरूरी है। और ये हलवा सवाल है, 30-40 सेकंड का सवाल है, ये देखते हैं। अब फोटोन की बात कर रहा है, दी एनर्जी ऑफ फोटोन
ये सही है। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू के बराबर। दिस इज द करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बोल रहा हूं। द वेलोसिटी ऑफ ए फोटोन सी होती है, वैक्यूम में अगर है तो सी रहेगी। द मोमेंटम ऑफ फोटोन एच न्यू बाई सी, ये भी सही है। एनर्जी अपॉन स्पीड, ये फोटोन का रहता है। इन ए फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। जो कंजर्व नहीं रहता वो नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहते, पढ़ेंगे कुछ निकलेंगे कुछ, लेकिन टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम जरूर कंजर्व रहता है। यहां तक चारों ऑप्शन सही है। पांचवा, फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज। ओहो, ये मामला गलत है। जो फोटोन होता है वो न्यूट्रल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मैं इसको न्यूट्रल लिख देता हूं। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होना। अब इसके मतलब केवल गलत कौन सा हुआ, पांचवा नंबर। तो ये पांचवा गलत लिखा नहीं है, ये सही कह रहा है कि एक थ्री ना, एक दो तीन चार चारों सही, ये भी नहीं, एक दो तीन चार पांचवा गलत है, दो सही। ऑप्शन नंबर डी। तो ये देखिए डी ऑप्शन में क्या है कि एक दो तीन, तीन और चार यही सही है, और ये डी वाला यहां पर गलत है। तो ये मामला आप सही कर पाए डी, और आप समझ भी गए कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। टॉपिक नंबर 4, वेव नेचर ऑफ मैटर। अब इसमें ये जो टॉपिक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नीट में इस टॉपिक से ही बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आगे चलते हैं हम लोग इसी शो में शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। चलो, तो यहाँ 2019 में आया हुआ सवाल है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट से एक्सेलेट किया है इलेक्ट्रॉन को। इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ, ये ब्रॉगली लिखते हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं। तो डिब्रॉय वेवलेंथ इज नियरली, वो पूछा है भाई कितनी होगी, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टिका दिया हमें। तो देखिए जो लेमडा निकलती है वो आपने फॉर्मूला याद कर रखा होगा। लेमडा की वैल्यू होती है एच अपॉन अंडर रूट, या सीधे आप मोमेंटम लिख दीजिए एच अपॉन पी। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो एनर्जी, पी को एनर्जी के फॉर्म में भी लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2me, और रायता घोल देते हैं तो एच अपॉन अंडर रूट 2m, इलेक्ट्रॉन के केस में ईवी वरना क्यूवी आ जाएगा। ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, कहीं भी कुछ भी लग सकता है। अब एक तरीका क्या है कि ये लेमडा निकालने के लिए, जो कि मैं नहीं करूंगा, सबकी वैल्यू रखो कि भाई 6.63 इंटू 10⁻⁻, देखिए कितना लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा आपका। फिर दूर रखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको दिखाता हूं, देखिए 2 इंटू 10⁻31, और इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज यानी 1.6 इंटू 10⁻19, और साथ में एक्सेलेटिंग पोटेंशियल जो कि 10,000। तो एक ऑप्शन है, इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12.2 इंटू 10⁻12 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन तो मिल जाएगा, आज इससे भी जाएगा। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं हम लोग। मैं कलर थोड़ा बदलूं तो आपको थोड़ा सा ध्यान जा पाएगा इस पे। तो मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक ही लिख देता हूँ, जो आपको मालूम होएगी, लेकिन मैं याद दिला रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, ये जो जो कांस्टेंट होते हैं ना, इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन के लिए, इसमें देखिए HM2E, ये सब कांस्टेंट है, तो उसको पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो लेमडा की वैल्यू यानी लेमडा ई लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, और ये से रखते हो आप वोल्ट में, यूनिट भी ध्यान रखना नहीं कबाड़ा हो जाएगा, और ये एमस्ट्रॉन में। ये शॉर्टकट आप पकड़ लीजिए यहां पर, ठीक है। अब इस शॉर्टकट से यही सवाल कितना आसान हो जाता है ये दिखाता हूं। देखिए लेमडा ई 12.27, और यहां पर वी था 10,000। अब अंडर रूट 10,000, 10,000 का मतलब होता है 4 जीरो, 2 3 4, और ये आंसर आना चाहिए एंगस्ट्रॉम में। अब आप आगे बढ़े तो भाई 10,000 को अगर रूट लोगे तो पेयर बनते हो तो 100 ही तो निकलेगा बाहर। तो 12.27 अपॉन 100 एमस्ट्रॉम, और इसी को 100 से डिवाइड मारोगे तो 0.1227 एमस्ट्रॉम। अब क्योंकि यहाँ ऑप्शन में देखिए मीटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मीटर का मतलब होता है, इसको एमस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 के फॉर्म में लिख दिया जाए, तो ये 0.1227 इंटू 10⁻⁻10, और ये देखिए -12 -13 -14 में चल रहा है, ये नैनोमीटर तो बैठ नहीं रहा यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 12.27, 2 जीरो खिसका दिया और 2 यहाँ पर बढ़ा देंगे,
-12 मीटर। अब ये देखिए यही चीज जो था, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर आप देखें तो डी इज द करेक्ट वन, ये डी आपका आंसर आ गया। तो ये जो शॉर्टकट, ये तो मैंने समझाया है तो 2 मिनट ले लिए होंगे, अदरवाइज आप इसको खटाखट निपटा सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पाए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे बिना समय वेस्ट किए हुए। ओडिशा में 2019 में आया था, इसको भी निपटाएंगे। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के का मामला पता होना चाहिए आपको, चलिए मैं बता ही देता हूं। देखिए जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के, और जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे वो 2 चार्ज होता है प्रोटॉन के। ये पता नहीं होगा तो इससे सवाल ये सब निकल नहीं पाते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता दिया। आर एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी, देखिए यहाँ पे सेम एनर्जी दिया है, तो हम एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को निपटा देंगे। दी डिब्रॉय वेवलेंथ लेमडा पी और लेमडा अल्फा का रेशियो आपको बताना है। तो देखिए लेमडा का जो फॉर्मूला अभी आपको पीछे बताया था, एच अपॉन पी भी लिखते हो, एच अपॉन मोमेंटम, या एनर्जी के फॉर्म में एच अपॉन 2 me में यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी है, तो यहां पर एच और ई और टू दोनों में सेम है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये हमारे लिए आसान हो गया। तो यहां लेमडा प्रोपोर्शनल हो गया 1/√m के, है ना, एच कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, चीजें सरल कर लो। अब यहां पर मैं लिख देता हूं लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा। अब यहां पर रेशियो में अपॉन है तो उल्टा चलेगा, तो ये आप लिख देंगे मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, अंडर रूट लगाए रहो भाई। अब यहां मास ऑफ अल्फा होता है 4 प्रोटॉन के बराबर, ये भी मैंने आपको याद दिलाया था, पता तो आपको था ही पहले से। अभी एमपी एमपी कट गया और ये वैल्यू आ गई √4/1, और रूट ले लोगे 4 का तो 2, तो ये 2:1। अब देखिए खेले खत्म हो गया, कितना सरल है। बी ऑप्शन सही है। तो ये बिल्कुल उलझाना नहीं है और चीजें सरल होती हैं। क्या होता है कई बार आप ऐसे टीचर से पढ़ते हैं कि वो झंझट पैदा कर देते हैं, या आप इतना डरे हैं कि सरल चीजों को भी तूफान समझते हैं तो मुश्किल हो जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं एक कदम, क्योंकि हम लोग खटाखट सवाल कर रहे हैं। तो फेज 1 में 2020 का सवाल है। इसको भी हम लोग करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेटेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है भाई, फ्रॉम रेस्ट लिखा है, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। अच्छा, इफ द डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, अच्छा लैम्डा दे रखी है, नैनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस, ये बिल्कुल वही कहानी है। अभी आपको समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होता है इसका शॉर्टकट होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि वोल्ट में होता है और आंसर एंगस्ट्रॉम में आता है। अब यहां पर क्या है ना, ये देखिए, ये आपको v पूछा है, ये दे रखा है, लेमडा दे रखा है, v पूछा, अरे कौन सी बड़ी बात। लेमडा के लिए ये वैल्यू दे रखी है, वेवलेंथ देखिए, ये नैनोमीटर में है, हमें एंगस्ट्रॉम में डालनी है जिससे काम बन जाए। अब नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10, तो ये वैल्यू एक बार मैं लिख देता हूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। लेमडा ई यहां पर दे रखा है, देखिए मैं लिख ही देता हूं, 1 मिनट रुको ना, तुमको सरल लगेगा। 1.227 और 10⁻⁻2 नैनोमीटर। मैं इसको तुरंत आप कर सकते हैं, अगर इसको आपको चेंज करना है एंगस्ट्रॉम में, तो ये 1.227 इंटू एक कम कर दो, 10⁻⁻1 एमस्ट्रॉम हो जाएगा, क्योंकि एमस्ट्रॉम तो और छोटा होता है, तो मैंने बड़ा हो जाएगी वैल्यू, तो एक कम हो गया। और अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस किए, वरना खाली मूली इसको क्या करना पड़ेगा आपको कि आप मीटर में चेंज करेंगे, फिर मीटर से एमस्ट्रॉम में चेंज करेंगे, तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो। और ये मैंने लिखा है, आप लिखोगे थोड़ी, ये तो दिख रहा है कि भाई नैनोमीटर में इतना है तो एमस्ट्रॉम में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। खैर यहां पहुंच गए, ये वैल्यू टीप देते हैं यहां पर। 1.227 और ये रहा 10⁻⁻1 एमस्ट्रॉम। अभी एमस्ट्रॉम एमस्ट्रॉम निपट जाएगा, 12.27 और अंडर रूट वी और एमस्ट्रॉम। अब ये अंडर रूट वी को हम इधर ले लेते हैं और इसको लिखते हैं 12.27 अपॉन 1.227 इंटू 10⁻⁻1। अब देखिए ये 10 बार जाएगा ना, दिख रहा है ना, 10 बार करोगे तो सेम हो जाएगी क्वांटिटी, तो ये इससे काटो तो ये 10 आ गया, तो ऊपर 10 था और नीचे 10⁻⁻1, तो ये 1 से ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, या 10⁻2 लिख दीजिए आप, या 100, जो भी ऑप्शन दिया रहे, इतने वोल्ट। तो आप देखते हैं कि कुछ गलत कर दिया क्या, कुछ चीजें छूट गई हैं, ये 100 आएगा ऊपर, सॉरी। तो
ये 1.227 मेरे ख्याल से दुरुस्त है ना, 1.227, और एक 10 किया तो 1.227। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 100 आ जाएगी यहाँ पर। तो रूट वी बराबर 100। 100, अरे रूट है भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ किए हुए हैं। हाँ, अभी ठीक है, अभी तो रूट वी निकाले हैं ना। तो रूट वी की वैल्यू आई है 100, 10 की पावर 2। अब इसका स्क्वायर करोगे वी, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, ये आंसर होगा। ये आंसर नहीं है क्योंकि अभी रूट था ना उधर, तो ये रूट को भी तो सॉल्व करोगे, ये आंसर आ गया। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बना सी। तो ये ऑप्शन बना सी। इसको भी आप प्रेम से नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, 2020 का सवाल था। देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आपको नंबर मिल जाएंगे, मतलब स्कोर कर सकते हैं, कोई लोड वाला काम नहीं। आगे देखते हैं, 2020 में आया हुआ फेज 2 में सवाल है। द डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखिए, ये भी एकदम सरल है बट ट्विस्ट दिया है। देखिए यहाँ पे एनर्जी बोल दी है ना, तो एनर्जी है 144 या इंग्लिश में 144 वोल्ट। और एनर्जी की वैल्यू तो होती है क्यू इंटू वी, है ना। तो ये देखिए ई इंटू वी। तो आप ये ईवी मतलब इस यूनिट ना काट देना, ये एनर्जी में वो है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वाला चक्कर, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन था इसलिए क्यू की जगह ई है और वी की जगह वोल्ट है, तो इसको कट ना कर देना कहीं। तो ये आप यहां पर यहां से वोल्टेज निकाल सकते हैं क्योंकि ई कट जाएगा। तो वोल्टेज कितना आ गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 144 वोल्ट, ये कह रहे हैं। कंफ्यूज ना हो ना, थोड़ा लॉजिक पकड़े रहना, है ना, बढ़िया। अब जैसे ही आपने वोल्टेज निकाल लिया, इस सवाल खत्म हो गया शुरू होने से पहले ही, क्योंकि लेमडा जो डिब्रॉय वेवलेंथ आप निकाला करते थे शॉर्टकट मेथड, 12.27 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी और के लिए नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, अंडर रूट वी, इसको वोल्ट में रखेंगे और ये आंसर एंगस्ट्रॉम में देगा हमें। चलिए चालू करते हैं। तो 12.27 और अंडर रूट वी, और वी का मतलब 144 निकालें, यानी 12 आ जाएगा। तो 12.27 अपॉन 12 एमस्ट्रॉम। अब इसको आप डिवाइड मारेंगे तो आ जाएगा 1.02 एमस्ट्रॉम। अब क्योंकि नैनोमीटर में आंसर है, तो नैनोमीटर में आंसर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 102 इंटू 10 की पावर -3 नैनोमीटर। ये क्योंकि 102 दे रखा है ना, देखिए, इसीलिए आप इसको नैनोमीटर में, एमस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, है ना। आप उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो ये ऑप्शन कौन सा बेटा ठीक बैठा, यहां बैठा 102 10 की पावर-3, ये ऑप्शन आया बी। तो आंसर इज बी। तो ये इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं कि एमस्ट्रॉम को नैनोमीटर में एक ही कम ज्यादा होता है, एमस्ट्रॉम छोटा होता है, नैनोमीटर थोड़ा उससे 10 बड़ा हो जाएगा। तो उस तरीके से पकड़े रहिएगा, कंफ्यूज ना करिएगा। अच्छा, ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये देखते हैं, 2021 में आया हुआ है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस। जो एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, उस पर जो आप हिट करा रहे हैं या फॉल करा रहे हैं, वो लैम्डा है। इसका जो वर्क फंक्शन है वो नेग्लिजिबल है, यानी इसका फाई नॉट अप्रोक्सीमेटली 0 कुछ होगा, लेकिन लगभग 0। इफ एम मास इज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, अब यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका मास m के बराबर है, हैज डिब्रॉय वेवलेंथ लेमडा डी, और उसका जो डिब्रॉय वेवलेंथ है उसका लेमडा डी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस है डिब्रॉय वेवलेंथ लेमडा डी। अब इस लेमडा डी और इस लेमडा में देखिए रिलेशन पूछ लिया, ये जो लेमडा डी निकली है ना, ये इस लेमडा डी और लेमडा में रिलेशन की बातचीत करिए। तो आप जो फॉर्मूला जानते हैं आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाला, वो होता है एच सी अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। क्योंकि वर्क फंक्शन यहां पर नेग्लिजिबल है, 0 है, इसलिए इसको उड़ा दो, ये आपका 0 गिवन था। तो के मैक्स की वैल्यू हो गई कितनी, एच सी अपॉन लेमडा। एक इक्वेशन ये बन गई आपको समझाने के लिए। दूसरी जो डिब्रॉय वेवलेंथ होती है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर बदलना चाह रहा हूँ। तो डिब्रॉय वेवलेंथ जो लेमडा डी आएगी, देखिए वो लेमडा डी कितनी होती है, एच अपॉन अंडर रूट 2m, और एनर्जी मतलब वही काइनेटिक एनर्जी, तो मैं के ई लिख देता हूं, या चलिए के ई लिख देता हूं, के ई मैक्स। ये मैक्स होगी तो लेमडा मिनिमम हो जाएगी। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन को आप क्या करें, स्क्वायर कर लें, क्योंकि ये रूट हटाना पड़ेगा, तब इसमें वैल्यू रख देंगे। ये जो कई मैक्स दिख रही है, ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर देखिए,
आ जाएगी लेमडा डी का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m के मैक्स। अब मैं थोड़ा सा कलर वाइट ले लेता हूँ, चलिए। अब यहाँ पे के मैक्स एक तरफ मैं लिख लूँ तो ज़्यादा शायद आसानी से दिखाई पड़ेगा। और ये वैल्यू हो गई एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा डी का स्क्वायर। अभी जो के मैक्स थी इसकी वैल्यू एच सी अपॉन लेमडा यहाँ पुट कर दीजिए, देख रहे हैं ना ये। तो ये एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा डी का स्क्वायर। ये h से इसका स्क्वायर गया कट, और रिलेशन क्या बना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो लेमडा इज इक्वल टू 2mc अपॉन, और नीचे रह गया कितना, ये नीचे h आ गया 2mc और ये रहा लेमडा डी का स्क्वायर। ये आपका रिलेशन यहाँ मेंटेन हो गया। मैं कलर को वापस लेता हूँ, जो लिखूं व्हाइट पे तो दिखे, दिस इज योर आंसर। और इस आंसर के हिसाब से अब ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ बी देखिए एकदम करेक्ट हो गया। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, अच्छा सवाल था, थोड़ा यहाँ गलती आप कर सकते हैं मैच करने में, तो थोड़ा पकड़े रहिएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल तो काफी सरल है, ये 2022 में आया हुआ है। ये तो मतलब ओरल हो जाए थोड़ी सी, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द de Broglie wavelength lambda of a particle and its associated momentum। de Broglie wavelength आप जानते हैं, लेमडा होता है h अपॉन मोमेंटम। h तो कांस्टेंट है, तो यहां से सीधे आप कह सकते हैं लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। अब ये क्या होता है, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, खैर नाम भी इसलिए जानिए क्योंकि ग्राफ में कभी कभी ये लिख देते हैं, और कैसा ग्राफ आएगा, ये लेमडा और ये पी है, तो इस तरह का ग्राफ आता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि बी ऑप्शन ही करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो ये आप ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ग्राफ में ना ऑप्शन में नाम लिख देते हैं, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनेगा, इसको पकड़े रहिए आप। अगला मणिपुर 2023 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है, आइए इसको करते हैं। द de Broglie wavelength एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये देखिए वही कितने सवाल हैं, एक्सीलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस 81 वोल्ट। अब हलवा सवाल है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में शॉर्टकट था 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एमस्ट्रॉम में। जैसा आप जानते हैं ये वोल्ट में रखना है बेटा जी, और आंसर एमस्ट्रॉम में आएगा। अब ये मतलब इससे सरल सवाल क्या, 12.27 और अंडर रूट 81 एमस्ट्रॉम में, आंसर ये 9 आ गया। तो 12.27 अपॉन 9 एमस्ट्रॉम। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1.36 एमस्ट्रॉम। अब ये देखिए नैनोमीटर में आंसर दिया, तो एमस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज कर दीजिए, ये वैल्यू हो गई 0.136 नैनोमीटर। ये आपका देखिए आंसर हो गया, ले देखिए बस, ये समझ पा रहे हैं ना। देखिए 1.36 एमस्ट्रॉम था, नैनोमीटर करेंगे तो ये कहानी बन जाएगी। तो 0.136 नैनोमीटर, और ये क्या रहा, ये ऑप्शन यहां पर आपका बी सही हो गया। तो आंसर इज बी। अक्सर आप देखेंगे कि आपके यहाँ एमस्ट्रॉम और नैनोमीटर की कहानी चलती रहती है, और आप जानते हैं कि मीटर और एमस्ट्रॉम में या मीटर या नैनोमीटर में क्या रिलेशन होता है, वो भी क्लैरिटी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे, एमस्ट्रॉम को नैनोमीटर में प्रेम से चेंज कर लीजिएगा ले देके। चलिए आगे चलते हैं। 2024 में सवाल आया हुआ है, ये भी ग्राफिकल सवाल है, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, गलत, क्योंकि इसमें 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर से आपको एनर्जी का रिलेशन पूछा, जो डायरेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2 लाइन। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ई। ये देखिए ई इधर बना हुआ है, यहां बना देते हैं ई, और ये 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, चारों में यही कहानी है। लेमडा इज डी ब्रॉय वेवलेंथ वगैरह वगैरह, तो हमें ऐसा रिलेशन खोजना पड़ेगा जो कि बड़े आराम से खुज जाएगा। ये एच अपॉन पी होता था, और मैंने इसी सेशन में आपको बताया है कि इसको एनर्जी के फॉर्म में अंडर रूट 2m लिख सकते हैं आप, बराबर है। अब आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, लेमडा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर है, तो इसको रेसिप्रोकल मतलब
उल्टा कर दीजिए, तो 1/λ² की वैल्यू उसको पलट दीजिए, तो ये 2me/h² हो गया। अब देखिए ध्यान से, 2mh ये तो कांस्टेंट होता है, तो 1/λ² प्रोपोर्शनल हो गया बेटा e के। बस, अब ये सीधे प्रोपोर्शनल है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप आप पढ़े हुए हो ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। खैर मैं ज्यादा ये तो फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं आप। तो ये जब लीनियर भाई इसके बीच में सीधा प्रोपोर्शनल, अगर आप इस पूरी वैल्यू को x मान लें, तो ये x लिखा है प्रोपोर्शनल टू e, ये क्या मतलब है, ये सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन में अगर c खत्म हो जाता है यानी y बराबर mx होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ओरिजिन से जाती है। ये ऑप्शन भाई साहब बी सही है। वैसे स्ट्रेट लाइन ही काफी था, बाकी तीनों तो कर्व दिख रहे थे, तो आप समझ पाए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं दिया था, थोड़ा आपको 2 स्टेप करने थे, समझा रहा हूं इसलिए 2-4 मिनट लिए, अदरवाइज खट से सवाल हो जाता। अब ये एक रीटेस्ट था 2024 में, उसका भी हिसाब किताब बना लेते हैं। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ये सवाल काफी पसंदीदा होते हैं टीचर के, जहां अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए या प्रोटॉन की बात की जाए, आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जिस वैल्यू को सेम कहा जाए ना, उसी के फॉर्म में आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आसान हो जाता है। लेट लैम्डा ई और लैम्डा अल्फा डिनोट द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली, देन इसके बीच का रिलेशन पूछा है। अब देखिए यहाँ सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोला है ना, तो लैम्डा होता है h/p, तो हम रट्टा मारे हुए हैं, और हम यहां पर लिख देंगे पोटेंशियल के फॉर्म में 2mqv। ये पोटेंशियल, क्योंकि सेम पोटेंशियल था इसलिए v वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, जैसे हम ज्यादा भसड़ में ना पड़े। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा की बात करें तो मास टू और v सेम है, केवल mq का फर्क आया दोनों में, ये √mq, क्योंकि कहा है ना कि इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, और टू तो कांस्टेंट ही होता है, तो एमक्यू में वेरिएशन है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं एल अल्फा, कौन सा ऊपर है, इलेक्ट्रॉन एंड दी अल्फा पार्टिकल, तो रिलेशन चलिए किसी को ऊपर लिख लीजिए, छोटा बड़ा बताने की बातचीत चल रही है, α/λ/e। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू डालेंगे तो उल्टी वैल्यू डालनी है, यानी इलेक्ट्रॉन वाली ऊपर आएगी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखिए जो मास इलेक्ट्रॉन का तो बहुत हल्का होता है, प्रोटॉन ही इससे बहुत भारी है, 1800 जहां तक 57 गुना याद सही है तो, या 53 गुना। तो ये तो जो मास अल्फा पार्टिकल है वो तो प्रोटॉन के भी 4 गुना भारी है, और चार्ज अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है, तो नीचे डिनोमिनेटर हैवी है, लार्जर है, हाइयर है, तो ये पूरी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, न्यूमिनेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा। तो ये अगर ये कम हो गई तो आप समझ गए कि भाई ऊपर वाला से बड़ा नीचे वाला, तभी तो 1 से छोटा होगा। तो अल्फा, मैं मैथमेटिकल टच नहीं देना चाह रहा हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, ये अल्फा लैम्डा अल्फा इज लेस देन अल्फा लैम्डा ई, ये रिलेशन हो गया। और ये रिलेशन यहां पर अगर आप देखें तो लैम्डा अल्फा आपका छोटा है, ये देखिए ए ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये इसको ऐसे लिखो, या लैम्डा ई इज ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा लिखो। ये बात समझ में आ रही है ना आपके? भाई आप लिखो कि 3 4 से छोटा है, या 4 पहले कर दो तो 4 3 से बड़ा है, ये इसमें क्या है, मतलब ये थोड़ा सा तो दिमाग खुला रहना चाहिए। खैर ये आप 2024 का भी हम लोग कर लिए, आगे चलते हैं 2025 का सवाल पकड़ते हैं, जो इस साल आया था। मतलब ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन मास m, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास m दे रखा है, हैव द सेम एनर्जी, एनर्जी देखिए सेम है यहाँ पर, द रेशियो लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर डी ब्रॉय वेवलेंथ इज c है स्पीड ऑफ लाइट, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ का हमें रेशियो बताने का है। तो लैम्डा फोटोन की अगर हम बात करें, फोटोन ही ph लिख देता हूं, लैम्डा फोटोन क्या हो जाएगा, hc/e। ये हम लैम्डा के बारे में जानते हैं भाई, आप समझ रहे हैं ना कि लैम्डा जो होती है वो h/p होती है, और मोमेंटम को आप लिख सकते हैं E/c। तो ये पॉइंट ठोक दिया, क्योंकि ये यहां बात कर रहे थे सेम एनर्जी, तो एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में इसको लेके चले आए। अब इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो p इलेक्ट्रॉन बात करें, p इलेक्ट्रॉन मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका मोमेंटम का रिलेशन होता है 2me से। ये एनर्जी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी पिक्चर में आएगा इसलिए लेना पड़ेगा। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये हो गया h/मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लिखा है यहाँ पर,
जिसे आप लिख सकते हैं h/√2m e। अब इसका रेशियो लेना कुछ करना ही नहीं है, मैं यहीं कर देता हूं, लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा फोटोन की कहानी थी hc/e, तो फोटोन के लिए हमने लिख दिया hc/e, और लैम्डा इलेक्ट्रॉन ये रहा h/√2m e। मेरे ख्याल से यहां पर मैंने सही लिखा है। अब ये h और h तो बेटा कट गए और ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर। चाहे तो आप पलट, जब भी डिवीजन हो नीचे वाले को पलट के लिख लिया करिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ये अपॉन था ना, तो आप लिख लेते hc/e पहले को, और नीचे था तो उसको उल्टा करके लिख लीजिए, ये सरल पड़ता है। ये थोड़ी कैलकुलेशन टेक्निक बता रहा हूं ऐसे, तो आपका दिमाग काम करेगा हमेशा। मल्टीप्लिकेशन इज इजियर देन डिवीजन एंड एडिशन इज इजियर देन सब्सट्रैक्शन। ऐसे आप माइंड सेट अपना रहता है ना, ऐसे आप पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एच गया निपट बेटा। अब यहाँ पर क्या हो गया, c/√2m e, और ये e, अब इस e को अंदर भेजिए तो स्क्वायर में चला जाएगा आपका। ये देखिए 2me अपॉन, इस e को रूट में लाए तो ये e स्क्वायर कर दीजिए, तो ये e से स्क्वायर कट गया, तो ये वैल्यू हो गई c/√2m/e। ये आंसर आ गया, बस और क्या है। और ये आंसर कौन सा है, ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, और ये मैं बीच बीच में आपको ट्रिक भी बता रहा हूं जिससे आप झंझट में ना पड़े। मेरे ख्याल से आप ये समझ पाएंगे। ये पूरे जो 19 सवाल थे दो ड्यूअल नेचर के, वो मैंने सारे करा दिए, नो टाइम वेस्ट। अब जाने से पहले याद दिला दूं, क्योंकि आपकी नीट में सिलेक्शन में फिजिक्स में अगर आप 150, 60, 70 स्कोर करना चाहते हैं तो 3 रिसोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 10 साल के PYQ, NCERT एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स 11वें 12वें के, और एग्जाम्पलर के MCQs 11 12। ये तीनों एक ही जगह मैंने दे दिया नीट संपूर्ण में। तो अगर आप सीरियस हैं और करना चाहते हैं ये, क्योंकि कोई भी टॉपर इसको नहीं छोड़ता है, ना PYQ छोड़ता, ना NCERT, ना NCERT एग्जाम्पलर। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण से मदद चाहते हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड मैंने खुद ही किए हैं इजी भाषा में, वो क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और नीट संपूर्ण यहाँ दिखेगा, उसको लेकर अपनी मदद करिए और फ्यूचर डॉक्टर से रियल डॉक्टर बन जाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि क्या ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। नो टाइम वेस्ट सीरीज, आगे बढ़ता रहूंगा, आपका प्यार मुझे मिलता रहा तो जबरदस्त डेली 6 PM पे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।